Hello friends, last time I uploaded my one video on present tense. In that tense I taught you how to form sentences on simple present tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect tense. Later on I again uploaded one video on past tense and four type of past tense. Even I taught the question form of past tense. Later on, so many friends requested me, please carry on your series of uploading video. So today I am going to discuss on the topic future tense. Do you know my friend? Future tense has also four types. Simple future tense. Simple future tense. Marathi recognition of simple future tense is जाईल, खाईल, राहील. You can say in Hindi, जाएगा, खाएगा और रहेगा in Hindi. If you think about construction, there would be subject plus will or shall plus V1 plus object प्लस एक्सटेंशन. एखादी क्रिया होईल हे दाखवण्याकरता यू कॅन यूज सिंपल फ्यूचर टेन्स. जसं टेक एन एग्जांपल, तो विचार करे. इन हिंदी में वह सोचेगा. नंबर 1 तो, नंबर 2 करे, नंबर 3 विचार. ये तो म्हणजे ही, करे मीन्स विल किंवा शाल, विचार करने मीन्स थिंक. ये हो गया ही विल थिंक, तो विचार करेगा, वो सोचेगा. इट इज फ्यूचर एक्शन म्हणजे इट इज डिनोटिंग फ्यूचर, तो विचार करेल म्हणजे एखादी क्रिया होईल अशी घटना दाखवण्याकरता होईल, जाईल, खाईल, राहील, यू कॅन यूज सिंपल फ्यूचर टेन्स. सेम if you think about future continuous tense, this is what? This is future continuous tense. एखादी क्रिया चालू असेल असा अंदाज दाखवण्याकरता, कोई क्रिया चालू होंगी ऐसा अंदाज बताने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस आता है. इसकी मराठी रिकॉग्नाइजेशन इज तो असेल म्हणजे एखादी क्रिया चालू असेल, या रहा होऊंगा, रहा होगा. फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन. म्हणजे एखादी क्रिया चालू असेल हे दाखवण्याकरता विल कम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेन्स. इथे तो विचार करेल, ही विल थिंक, वो सोचेगा, ही विल थिंक. इथे तो विचार करत असेल, तो विचार करत असेल. हिंदी में वह सोच रहा होगा, वह सोच रहा होगा. अगर नंबरिंग देते हो तो नंबर 1 होगा, नंबर 2 सोच रहा, नंबर 3 वह ही होगा, विल बी, ये रहा होगा, विल बी, थिंक को लगेगा ing यानी ही विल बी थिंकिंग. यानी एक्शन में बी इन मोशन, एक्शन में बी इन मोशन. शायद क्रिया गति में होंगी बट नो गारंटी. ओनली परसेप्शन, ओनली परसेप्शन, ओनली परसेप्शन. कीप इन माइंड. नाउ future perfect tense, you can say future perfect tense म्हणजे पूर्ण झालेली भविष्यातली क्रिया, भविष्य में हुई पूरी क्रिया. मराठी ट्रांसलेशन इज ल असेल. इन हिंदी चुका होगा. फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव प्लस V3 third form of object
eat ate eaten eaten थर्ड फॉर्म है, go went gone gone थर्ड फॉर्म है, यहाँ think thought thought is V3, so here will come V3 plus object plus extension. You can say here त्याने विचार केला असेल, हिंदी में वह सोच चुका होगा. अगर आप नंबरिंग देते हो, नंबर 1 त्याने ल असेल, नंबर 2 विचार केला, नंबर 3 वह नंबर 1 चुका होगा, का होगा नंबर 2 सोच चुका नंबर 3, यानी ही विल हैव ल असेल चुका होगा यानी विल हैव शैल हैव, ही विल हैव थॉट. You can say here action will be over, क्रिया शायद खत्म हो चुकी होंगी, लेकिन खत्म होगी इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते. क्रिया संपलेली असेल पण संपली याची एक्झॅक्ट गॅरंटी नाही, फक्त अंदाज आहे, तेव्हा आपण फ्युचर परफेक्ट टेन्स वापरतो. यू कॅन से हियर ऍक्शन मे बी ओवर, मे बी गॅरंटी नाही ओवर, बट नो गॅरंटी, ओनली परसेप्शन. आता व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ परसेप्शन? नाउ आई टेल यू, लिसन मी. परसेप्ट अंदाज करणे, सेकंड फॉर्म परसेप्टिव, थर्ड फॉर्म परसेप्टिव, so noun form of this is perception, यानी अंदाज. You know there is another word logic, LOGIC, logic तर्क, guess तर्क. शब्द estimate अंदाज करणे. Do you know what is the estimate price of product? You can say यानी अंदाजी किंमत, estimate अंदाज करणे, estimate price अंदाजी किंमत. Same thing is here. तो एखादी क्रिया संपली असा अंदाज, but no guarantee. So these are three tenses. Now I would like to guide you how to form various kind of sentences with the help of three future tense. See, draw म्हणजे ओढणे किंवा काढणे. Second form of draw is draw, drew, drawn. If I would like to say in English, तो चित्र काढेल, वह चित्र निकालेगा. He will draw a picture. तो चित्र काढत असेल, तो असेल, या रहा होगा. He will be drawing a picture. त्याने चित्र काढले असेल, वह चित्र निकाल चुका होगा. He will have drawn a picture. Take another example. Choose means निवडणे. सेकंड हिंदी में चुनना, choose, chosen. मी तो इंग्रजी विषय निवडेल असा अंदाज आहे. He will choose English subject. तो इंग्रजी विषय निवडत असेल, he will be choosing English subject. त्याने इंग्रजी विषय निवडला असेल, वह इंग्लिश सब्जेक्ट चुन चुका होगा. He will have chosen English subject. Take another word. Forget विसरणे, भूलना. Second form forgot, third form forgotten. माझा मित्र मला विसरेल, मेरा दोस्त मुझे भूलेगा. My friend will, my friend subject will forget me. माझा मित्र मला विसरत असेल, मेरा दोस्त मुझे भूल रहा होगा. My friend will be forgetting me. माझा मित्र मला विसरला असेल, मेरा दोस्त मुझे भूल चुका होगा. My friend will have forgotten me. Right means चावर स्वार होणे, एखाद्या वस्तूवर स्वार होणे. Right, road, ridden. तो घोड्यावर स्वार होईल, वह घोड़े पे स्वार होगा. He will ride on horse. तो घोड्यावर स्वार होत असेल असा अंदाज आहे, वह घोड़े पे स्वार हो रहा होगा. He will be riding on horse. तो घोड्यावर स्वार झाला असेल, शायद वह घोड़े पे स्वार हो चुका होगा. He will have ridden on horse. Take another example. Begin में स्वार शुरू करना. Begin, began, begun. वो पढ़ाई शुरू करेगा, तो अभ्यास शुरू करेगा ऐसा अंदाज. He will begin study. वो पढ़ाई शुरू कर रहा होगा, तो अभ्यास शुरू करत असेल,
ही विल बी बिगिनिंग स्टडी, त्याने अभ्यास शुरू केला असेल, वह पढ़ाई शुरू कर चुका होगा, he will have begun study. देखो, in such a way you can make thousands of sentences. Take another word also, do. Do means करने, do, did, और इसका थर्ड फॉर्म है done. मी काम शुरू करें, मैं काम शुरू करूंगा, I will do what. मी काम शुरू करत असेल, मैं काम शुरू कर रहा हूंगा, I will be doing what. मी काम शुरू केले असेल, मैं काम शुरू कर चुका हूंगा, I will have done what. These are three tenses I have taught. Now one tense remains, that is future perfect continuous tense. See, I am going to teach you now future perfect continuous tense. Here is no place, so I erase it. Keep in mind, because of lack of place, I am going to erase it. See, it is what? It is future perfect continuous tense. मराठी ट्रान्सलेशन इज तो आलेला असेल. हिंदी रिकॉग्नाइजेशन करते आ रहा होगा. नाउ फॉर्मूला इज सब्जेक्ट will have been or shall have been plus V1 plus ing plus object plus extension. See here, एखादी क्रिया विदाउट गॅप चालू, एखादी क्रिया विदाउट गॅप चालू आहे, संपतच नाही आहे. काल सुरू होती, आजही सुरू आहे, उद्या परवापर्यंत काही दिवस सुरू आहे. कोई क्रिया विदाउट गैप चालू है, कल भी चालू थी, आज भी चालू है और आने वाले समय तक चालू रहेंगी. ऐसा इंग्लिश में बोलने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. अगर हमको ऐसा बोलने का रहा, देखो टेक एन एग्जांपल. तो या मुद्द्यावर पुढच्या हप्त्यापर्यंत विचार करत राहिला असेल, तो या मुद्द्यावर पुढील वीक पर्यंत विचार करत आलेला असेल, वह इस मुद्दे पे अगले हफ्ते तक सोचते आ रहा होगा. वह इस मुद्दे पे अगले हफ्ते तक सोचते आ रहा होगा. अभी आपको इस वाक्य में इंग्लिश में बोलना है. हाउ विल यू टॉक इन इंग्लिश? तो मींस ही will have been thinking on this point till next week. यानी क्रिया कैसे है? अगले हफ्ते तक चालू है. चालू कल भी थी, चालू आज भी है, चालू अगले हफ्ते तक. जब हमको ऐसी बातें करने की रही तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. टेक एन अनदर एग्जांपल. अगर आपको ऐसा बोलना है, येणाऱ्या डिसेंबर महिन्यामध्ये मी हे काम पूर्ण करत आलेलो असेल, यानी मेरा काम कल भी चालू है, 2 महीने पहले भी चालू था, अभी भी चालू है और दिसंबर तक चालू रहेगा. इन कमिंग दिसंबर I will have been completing this work. उद्यापर्यंत माझा मित्र माझं काम पूर्ण करत आलेला असेल. My friend will have been completing my work till tomorrow. Means action is in motion without gap, not only today but also till some particular day it is going on. At a time you can use future perfect continuous tense. Now I teach you question form of simple future tense. As I told you, you can convert one sentence into 100 sentences. So I am going to tell you how to make question form of future tense. See, if I think about question form of simple future tense. See, तो पुस्तक फाड़ेल, तो पुस्तक फाड़ेल. हिंदी में वह किताब फाड़ेगा,
वह किताब फाड़ेगा। क्या होगा? ही विल टीयर अ बुक. मग तो पुस्तक फाड़त नसेल, तो पुस्तक फाड़त नसेल. हिंदी में वह किताब नहीं फाड़ेगा, वह किताब नहीं फाड़ेगा. क्या आएगा? He will not tear a book. ऐसा मैं आपको और भी बताता हूँ. तो पुस्तक फाड़ेगा. Will he tear a book? वह किताब फाड़ेगा क्या? तो पुस्तक फाड़ना में क्या? वह किताब नहीं फाड़ेगा क्या? Will he not tear a book? तो पुस्तक कहाँ फाड़ेगा? वह किताब क्यों फाड़ेगा? Why will he tear a book? तो पुस्तक कैसा फाड़ेगा? वह किताब कैसा फाड़ेगा? How will he tear a book? तो पुस्तक कितनी बार फाड़ेगा? वह किताब कितने बार फाड़ेगा? How many time will he tear a book? तो पुस्तक क्यों फाड़ेगा? वह किताब कब फाड़ेगा? When will he tear a book? तो पुस्तक कैसे फाड़ेगा? वह किताब कैसे फाड़ेगा? How will he tear a book? तो पुस्तक कौन-सी फाड़ेगा? वह किताब कौन सी फाड़ेगा? Which book will he tear? Which book will he tear? It is important. Then तो पुस्तक कुठल्या कामाकरता फाडेल? वो किताब कौन से काम के लिए फाड़ेगा? For what work will he tear a book? तो पुस्तक कोणा नंतर फाडेल? वो किताब किसके बाद फाड़ेगा? After whom will he tear a book? In such a way, step by step, you can make numbers of sentences of simple future tense. Question form of future continuous tense. Reach. राम नागपूरला पोहोचत असेल. हिंदी में राम नागपुर को पहुंच रहा होगा. राम will be reaching to नागपुर. यानी पहुंच रहा होगा ऐसा अंदाजा है, गारंटी नहीं है. हम लॉजिक लगा रहे हैं कि शायद अभी राम नागपुर पहुंच रहा होगा, तो राम will be reaching to नागपुर. राम नागपुर का पहुंचत नसेल. राम नागपुर नहीं पहुंच रहा होगा. राम नागपुरला पहुंचत नसेल. या राम नागपुर नहीं पहुंच रहा होगा. ये रहेगा राम will not be reaching to नागपुर. reaching to नागपुर. इसको हम will not be को won't be भी लिख सकते हैं. won't be, क्योंकि will not का मतलब होता है won't. तो राम won't be reaching to नागपुर. राम नागपुर नहीं पहुंच रहा होगा. बाद में बोल सकते हैं राम नागपुरला पोहोचत असेल का. राम नागपुर पहुंच रहा होगा क्या? राम नागपुरला पोहोचत असेल का. राम नागपुर पहुंच रहा होगा क्या? या लिख सकते हैं हम will राम be reaching to नागपुर. इसको हम नेगेटिव भी कर सकते हैं. राम नागपुरला पहुंचत नसेल का. राम नागपुर को नहीं पहुंच रहा होगा क्या? will राम not be reaching to नागपुर. या हम शॉर्टकट लिख सकते हैं won't राम be reaching to नागपुर. वैसे हम अगला टेंस देखेंगे, उसके क्वेश्चन फॉर्म लर्न करेंगे. दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस. क्वेश्चन फॉर्म ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. यू नो मराठी ल असेल, मराठी पहचान ल असेल, हिंदी पहचान चुका होगा. चुका होगा. हम नया शब्द देंगे. अगर हमको बोलना है उसे उसको कुत्त्याने काट चुका होगा. त्याला कुत्र्याने चावले असेल. त्याला कुत्र्याने चावले
असेल। हिंदी में उसे कुत्ते ने काट चुका होगा। You can write here, dog will have bitten him। क्योंकि देखो क्या है, इधर देखो क्या है, बाइट समझो, बाइट बीट और थर्ड फॉर्म होता है उसका बीटन। और हमारा फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस will have shall have प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। ये फार्मूले के अनुसार here will come V3। तो dog will have bitten him, त्याला कुत्र्याने चावले असेल, उसे कुत्ता काट चुका होगा। अब you can make it of it, how can you make it of it? त्याला कुत्र्याने चावले नसेल, उसे कुत्ता नहीं काट चुका होगा। त्याला कुत्र्याने चावले नसेल, हिंदी में उसे कुत्ता नहीं काट चुका होगा। इसको लिख सकते हैं डॉग विल नॉट हैव बीटन हिम। इसका हम शॉर्ट फॉर्म भी कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं? ओन, डॉग ओन हैव बीटन हिम, डॉग ओन हैव बीटन हिम। त्याला कुत्र्याने चावले नसेल, त्याला कुत्र्याने चावले असेल का? उसे कुत्ता काट चुका होगा क्या? ये क्वेश्चन है। विल डॉग हैव बीटन हिम, विल डॉग हैव बीटन हिम, यू कैन मेक नेगेटिव ऑफ इट आल्सो। त्याला कुत्र्याने चावले नसेल का? उसे कुत्ता नहीं काट चुका होगा क्या? विल डॉग नॉट हैव बीटन हिम, ओन डॉग हैव बीटन हिम। इस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के क्वेश्चन फॉर्म में इंग्लिश बोल सकते हैं। अब बच्चा आखिरी का टेंस, उसको मैं आपको ओरली बताऊंगा, ओरली सुन लो उसको। अगर मुझे ऐसा बोलना है, अगले महीने तक मेरा घर का काम कंप्लीट होते आ रहा है, माय हाउसहोल्ड वर्क वी हैव बीन कंप्लीटिंग टिल नेक्स्ट मंथ। अगले महीने तक मेरा घर का काम पूरा नहीं होते आ रहा है, माय हाउसहोल्ड वर्क will not have been completing till next month। क्या my household work won't have been completing till next month? मेरा घर का काम अगले महीने तक पूरा होते आ रहा है क्या? Will my household work have been completing till next month? या won't? उसके बाद में लास्ट फोर्थ सेंटेंस में बताने जा रहा हूँ, मेरा घर का काम अगले महीने तक पूरा नहीं होते आ रहा है क्या? Will my household work not have been completed till next month? या won't my household work have been completed till next month? इस तरह से मेरे दोस्तों, इस वीडियो को तुम अच्छा स्टडी करो, देखो, अंडरस्टैंड करो। अगर कोई प्रॉब्लम रहा तो कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा कोशिश है कि हम तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते जाएं। धन्यवाद।